Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से बाहर निकल जाए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या इस थर्ड पार्टी का फाइनल चैप्टर स्टार्ट हो गया है? क्या इस थर्ड पार्टी का आखिरी अध्याय शुरू हो गया है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो आइए एनर्जीज को चेक करते हैं। क्या इस थर्ड पार्टी का आखिरी अध्याय शुरू हो गया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या इस थर्ड पार्टी का आखिरी अध्याय शुरू हो गया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है स्मोक एंड मिरर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अ हायर व्यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईयर्स वाइड ओपन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द रोजेस किस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रैंड सिम्फनी का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करेंगे एनर्जीज की टर्म्स में। एनर्जीज किस तरह की चैनलाइज होने वाली है इस थर्ड पार्टी के लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या इस थर्ड पार्टी का आखिरी अध्याय शुरू हो गया है? एनर्जीज की टर्म्स में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ब्रेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कम्युनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है। देखिए, जो ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये थर्ड पार्टी के फाइनल चैप्टर के मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि किस तरह से ये चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे एक चीज और देखनी है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की जो एनर्जीज है, जो उनके रिश्ते की एनर्जीज है, वो किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। तो सारी एनर्जीज को कंपेयर करके ही हम कोई बात कर पाएंगे। आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की जो एनर्जीज हैं, वो किस तरीके की हैं, किस तरीके की एनर्जीज चल रही हैं, किस तरीके की एनर्जीज चैनलाइज हो रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल का कार्ड है। विमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते की जो एनर्जीज हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज है कि इल्यूजन की एनर्जीज रिवील होंगी। आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में जो भी डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, इल्यूजन की एनर्जीज कम होने वाली है, सच्चाई सरफेस पर आएगी। ये चीज आपके लिए होगी, लेकिन ये थर्ड पार्टी पूरी कोशिश करेगी इस इल्यूजन की एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने की। ठीक है, ये थर्ड पार्टी अब चीजों को इस तरीके से नहीं लेने वाली है कि बहुत लीनियंटली जैसे चीजें चल रही हैं बस उसी तरीके से ये चीजों को लेगी। नहीं, ये थर्ड पार्टी एक्चुअली चीजों के बारे में कुछ इस तरीके से सोचने वाली है कि फ्यूचर इस थर्ड पार्टी का क्या बनेगा। अब ये चीजों को फ्यूचर की टर्म्स में ज्यादा देखने वाली है, इसीलिए हम फाइनल चैप्टर की बात कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसको आपके पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है, उस एनर्जी में ये थर्ड पार्टी एंटर कर रही है।
ठीक है, अपनी तरफ से आपके पार्टनर को और ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज की तरफ ये थर्ड पार्टी धकेलने की कोशिश करेगी। ये इसका बेसिक नेचर है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को टॉक्सिसिटी ही आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट करनी है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये अपना इस तरह का रूप लेकर आई है आप दोनों के रिश्ते में कि आपके पार्टनर को जितना दर्द दे सके ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी दे रही है। ठीक है, तो अब ये थर्ड पार्टी ना एक रिलैक्स जोन में जाना चाहती है। जब से आपके पार्टनर से मिली है, ये थर्ड पार्टी एक्शन की स्टेट में है। अब ये एक्शन ले लेकर थक चुकी है। इस थर्ड पार्टी को एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना है। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है, और ये थर्ड पार्टी अब एक फाइनल एक्शन की तरफ को बढ़ना चाह रही है। ठीक है, अपनी इमेज को आपके पार्टनर के सामने और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इवन ये थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को ये दिखाएगी कि ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ को इंक्लाइंड है। इसे आपके पार्टनर से कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी ऑपरेट करने वाली है। मतलब आपके पार्टनर के सामने इस तरह से अपने आप को दर्शाने वाली है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। इस थर्ड पार्टी के इस तरह से शांत होने के पीछे का क्या मकसद है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रही है, ये कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। इस थर्ड पार्टी ने अपने आंख कान बिल्कुल खुले रखे हुए हैं। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इस थर्ड पार्टी के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इस थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, दुनिया इस थर्ड पार्टी को लेकर किस तरह की परसेप्शन रखती है, इन सारी चीजों पर इस थर्ड पार्टी का एक चालाक लोमड़ी जैसे ध्यान बना हुआ है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी की नजरों से कुछ भी छूटा नहीं है। ये हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए बैठी है। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर अभी तक इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर या थर्ड पार्टी प्रेशर लगाने की कोशिश की है। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ अपने बॉन्ड को एक बार दोबारा से रीस्टार्ट करने के बारे में सोचने वाली है। मतलब कि पहले इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया, इतने सारे एक्शंस लिए, अभी तक इसे आपके पार्टनर से उस तरीके की कमिटमेंट नहीं मिली। तो ये कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो इस थर्ड पार्टी की जिंदगी किस तरीके से होगी, आपके पार्टनर से ये अगर अलग हो जाएगी तो वो बॉन्ड किस तरह से फिर बन पाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, इस थर्ड पार्टी को रहना है आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना है, उन सारी चीजों की तैयारी ये थर्ड पार्टी कर रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिश्ते में है, और ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर एक्चुअली एक टायर्ड एनर्जी में है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज पर काम कर करके थक चुकी है। और यहाँ पर द रोज किसका कार्ड है, इस थर्ड पार्टी को ना अपनी जिंदगी को अब चैन से जीना है। ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि अब जो कुछ भी ये इतने टाइम से चाह रही थी वो इस थर्ड पार्टी को मिल जाए, क्योंकि कितनी मेहनत किसी चीज के पीछे करनी होती है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से एक्चुअली ये तो फाइनल कमिटमेंट चाह रही है, और अगर ये फाइनल कमिटमेंट आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को नहीं देंगे तो ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड करेगी, इसके बारे में ये थर्ड पार्टी सोच रही है। मतलब एक ग्रैंड चेंज आ रहा है, फाइनल कंक्लूजन आ रहा है। ये जो कदम अब ये थर्ड पार्टी उठाने वाली है, ये बहुत बड़ा कदम होगा। चाहे वो सेपरेशन का हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ कमिटमेंट का हो। तो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन आपके रिलेशनशिप का भी आने वाला है। वो चीज भी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी एक्चुअली अपना फायदा देखकर ही डिसीजन बनाएगी। अभी तक आप दोनों को इस थर्ड पार्टी ने नचा कर रखा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आज तक जो भी स्टेप्स आपके पार्टनर ने लिए अपनी मर्जी से लिए, तो अपनी गलत फहमी को दूर कीजिए। आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बारीकी से बना हुआ था। अब एक्चुअली ये थर्ड पार्टी ना अपनी लाइफ के एक ही रिदम से बोर हो गई है। तभी मैं कह रही हूँ, या तो ये सोच रही है कि मुझे कमिटमेंट की तरफ जाना है, या फिर ये सोच रही है कि आपके पार्टनर को छोड़ देना है। बट अब इसे कॉन्क्लूड करना है, अब इसे इसकी फाइनल पोजीशन पर लेकर जाना है। ये
जो बीच में रिश्ता अटका हुआ है, झूल रहा है, ऐसा रिश्ता इस थर्ड पार्टी को नहीं चाहिए। ठीक है, ये इस टाइम पर कोशिश करे कि आपके पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने का भी। इतने टाइम से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ है, आपको तो पहले से ही ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल बॉन्ड है, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ये थर्ड पार्टी आज भी जानती है कि आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है। आपको इस चीज पर श्योरिटी नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल श्योरिटी है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, ये एक्चुअली आपके पार्टनर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करने वाली है, और वो इस टर्म्स में होगा कि आपके पार्टनर उस चीज के लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की तरफ से अब चीजें आर या पार की तरफ चलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या हो रहा है उसे डिस्कस करने से पहले, अगर ये थर्ड पार्टी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच गई है, मतलब अब ये एक्शन की स्टेट में नहीं रहना चाहती है, या तो कमिटमेंट चाहिए या आपके पार्टनर को छोड़ देगी, तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। या तो एक ही बार एक्शन लेगी और आपको उस एक्शन को फाइट करना है, या फिर आपके पार्टनर को ही छोड़कर चली जाएगी। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस एनर्जी को क्लेम करना आप मत भूलिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट टाइप करना है। ठीक है, ये एनर्जीज के कार्ड जो मैंने पहले निकाले थे उसका कारण ये था, मैं साथ साथ में ये चीज चेक करना चाह रही थी कि दोनों के बीच में वैसी एनर्जीज चल भी रही हैं या नहीं, बट एनर्जीज वैसी ही चल रही हैं जैसी हमें पहले कार्ड से नजर आई हैं। सो अब हम इस कार्ड से भी एनर्जीज को और चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल का कार्ड है, यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, और दूसरे डेक से इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है, सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। देखिए, दोनों के बीच में एक एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की है, जो इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। आपके पार्टनर ना अब भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट है, ऐसी कुछ बात है आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं, जिससे कि इस थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है कि इतना सब कुछ ये थर्ड पार्टी कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके साथ ही कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज ना इस थर्ड पार्टी को मजबूर कर रही है एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, और इस थर्ड पार्टी ने अब सोच लिया है कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी फाइनल जो डेस्टिनेशन है इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते की, वहां तक लेकर जाएगी। मतलब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस तरह से नहीं छोड़ने वाली है कि अपने आप अचानक से आपके पार्टनर को छोड़कर ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। अब आपके पार्टनर की सफरिंग की स्टेट और ज्यादा बढ़ने वाली है। आपके पार्टनर ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उन बेनिफिट्स को ये थर्ड पार्टी और ज्यादा इंजॉय करना चाहती है, थ्रू आउट लाइफ इंजॉय करना चाहती है। इसलिए आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप ये थर्ड पार्टी क्रिएट करने वाली है। जितना सब कुछ नॉर्मली अभी तक हो रहा था, जैसे कि डार्क एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा था, स्पेल वर्क हो रहा था, या फिर मैजिक डस्ट का इस्तेमाल हो रहा था, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खिला रही थी, अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। ये थर्ड पार्टी जहां पर एक पर्सन से काम करवा रही थी, वहां पर शायद ये मल्टीपल लोगों से काम करवाएगी, ताकि आपके पार्टनर और आपके बीच का जो ये रिश्ता है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कुछ इस तरीके की बातें करने वाली है, जैसे कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही संत किस्म की पर्सनालिटी है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई मटेरियलिस्टिक फायदा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की खुशी के लिए आपके पार्टनर के साथ कनेक्टेड थी, और अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश ही नहीं है, या फिर आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर फेथ ही नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी से दूर हो जाएगी। अब दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। इसका कारण ये है कि ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को एक गिल्ट
ट्रिप पर लेकर जाना चाहती है। और अभी जो 7 सितंबर को फुल मून है, उसके साथ जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, उस टाइम पर आप दोनों के रिश्ते पर सबसे बड़ा ग्रहण लगने वाला है। आप इस चीज को मान लीजिए कि आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ दिवाली तक का टाइम मिलेगा, क्योंकि इस वक्त का सदुपयोग ये थर्ड पार्टी करने वाली है। आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा एनर्जी गैप ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर देगी कि आप दोनों को एक दूसरे से नफरत होनी शुरू हो जाएगी। एक दूसरे की वाइब्रेशंस को तो आप पहले ही नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन उस अब आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि इस रिश्ते में बचा भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर के साथ बहुत प्रैक्टिकली अब चलने वाली है। इस थर्ड पार्टी को इस बात का गुस्सा है कि आपके पार्टनर ने ना इस थर्ड पार्टी के एफर्ट्स को समझा ही नहीं। इस थर्ड पार्टी का कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ चाहे जिस भी तरह का रहा हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ तो अच्छा बिहेव करने की हमेशा से कोशिश की। आपके पार्टनर किसी भी चीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका ही नाम जपते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर के दिल में अगर कोई बस रहा है तो वो सिर्फ आप बस रहे हैं। तो इस चीज से इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इस फुल मून के बाद आपके पार्टनर बहुत बुरे तरीके से बीमार होने वाले हैं। ठीक है, इवन आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आएगा। आप दोनों एक ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जहां पर अपनी हेल्थ पर फोकस करें या फिर आपको अपने रिश्ते पर फोकस करना चाहिए, ये बात आपको समझ ही नहीं आएगी। आप दोनों के केस के अंदर ये रिश्ता एक्चुअली साइकिल ऑफ एलिमिनेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। इस फुल मून पर जो ये थर्ड पार्टी साइकिल को चैनलाइज करिए, इसमें आप दोनों एक दूसरे से एनर्जीज की टर्म्स में बहुत ज्यादा दूर होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैम सिर्फ आप हमें डरा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मत डरिए। ठीक है, आप दिवाली तक देख लीजिए, आपका रिश्ता जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरे पास प्लीज मत आइएगा, आई विल नॉट हेल्प यू आउट। ठीक है, यहां पर इस थर्ड पार्टी को इसके जो कर्म ये क्रिएट कर रही है इस टाइम पर, इसका पॉजिटिव रिजल्ट इसको देखने के लिए मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये बुरे कर्म का अच्छा फल मिल रहा है, नहीं, जो ये एक्शन ले रही है उसमें ये थर्ड पार्टी सफल होगी। और जिस कंक्लूजन पर ये थर्ड पार्टी पहुंचना चाह रही है, आप देखेंगे दिवाली के आसपास या तो आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो जाएगी, या आपके पार्टनर आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे, या आपके पार्टनर अगर बाहर के किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर आपको बिना किसी क्लोजर दिए इस थर्ड पार्टी की हर एक बात को स्वीकार कर लेंगे। और आप देखते रह जाएंगे कि आपके रिश्ते में हुआ तो हुआ क्या, क्यों इस तरह से चीजें उलट पुलट हो गई। ये जो फुल मून है, इस पर ये थर्ड पार्टी एक्चुअली गुस्से से भर जाने वाली है, इसलिए ये अपने इस फाइनल चैप्टर को स्टार्ट कर रही है। ठीक है, मैं आपको ये चीज बहुत पहले से बता रही हूँ, आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज हुआ, अब एनर्जी गैप का साइकिल चैनलाइज हो रहा है। आपको लग रहा है मैम आप सिर्फ हमें डरा रही हैं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपको सच्चाई बता रही हूँ, जिन लोगों ने सच्चाई को एक्सेप्ट किया है और अपने रिश्ते पर काम किया है, जो कल की वीडियो मैंने बनाई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि 9-9 पोर्टल ओपन होते ही जिन्होंने अपने रिश्ते पर काम कर लिया है उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन लोगों ने काम नहीं किया है, आपके केस में ये एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उफान पर एनर्जीज को लेकर जा रही है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे तो मैम फिर हम क्या करें, अब तो ये रिश्ता हमारे हाथ में नहीं रहा। ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, इस रिश्ते को आप अभी भी बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है।
ठीक है, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगी कि आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइए अब हम जान लेते हैं कि 3D की एनर्जीज किस तरह से चैनलाइज हो रही हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच 3D में किस तरीके की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, किस तरीके से आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी डील कर रही है और क्या प्लान कर रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, टू ऑफ वैंस का कार्ड है, टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए 3D में ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को खत्म करने की तरफ बढ़ने लगी है। ये थर्ड पार्टी इस फुल मून पर आप दोनों के बीच में डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी गैप 100% क्रिएट करेगी। इस चीज का एक्शन इस थर्ड पार्टी ने प्लान कर लिया है। इस थर्ड पार्टी की जड़ें आपके रिश्ते में और ज्यादा मजबूत होने वाली हैं, बट अब आपको इस रिश्ते से बाहर निकालने का निर्णय इस थर्ड पार्टी ने बना लिया है। इसकी टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर के साथ और ज्यादा बढ़ने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल करती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को पूरे तरीके से ये थर्ड पार्टी खत्म करने वाली है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने ऑप्शन रखने के बारे में सोच लिया है, या तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रहेगी या आप रहेंगे, और आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी की फेवर में डिसीजन बनाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को उसी डायरेक्शन में चैनलाइज करेगी। ये मत सोचेगा कि आपके पार्टनर ने अगर इस थर्ड पार्टी को चूज किया तो आप सही थे, कि आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी को ही चूज करना चाहते थे। ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के बाद उनके सामने ये डिसीजन रखेगी कि उन्हें अगर इस थर्ड पार्टी का साथ चाहिए तो अपने पास्ट को भुलाना होगा, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में एंटर करके आपके खिलाफ फैसला बना लेंगे। अब भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता। अगर इस बात के लिए भी आप अपने पार्टनर को ही ब्लेम करना चाहते हैं तो सारी उम्र ब्लेम करते रहिए। आपके ब्लेम करने से एनर्जीज चेंज नहीं हो जाएंगी। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है इस टाइम पर आपके रिश्ते की। ये थर्ड पार्टी अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर से कुछ झूठ भी बोलने वाली है। अगर ये फीमेल है तो प्रेगनेंसी का कोई झूठ ये आपके पार्टनर के साथ बोलने वाली है, या फिर ये थर्ड पार्टी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई है, इस बारे में आपके पार्टनर से कुछ कहेगी कि अब इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की जरूरत है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एनर्जीज की टर्म्स में भी ड्रेन करने वाली है, और फिजिकली भी आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन ना ले पाए उस चीज को भी ये मेक श्योर करेगी। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली एक डिफेंसिव मोड में आ गई है। अब जो भी फैसला आप दोनों के रिश्ते का होगा उसका चार्ज इस थर्ड पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया है, और ये थर्ड पार्टी प्रैक्टिकल डिसीजंस पे बिलीव करती है। ये आपके पार्टनर को भी एक ऐसी सिचुएशन पर ले आएगी जहां पर आपको ये दिखेगा कि आपके पार्टनर मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन अगर थोड़ा बहुत है ये भी बिल्कुल फेड हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके पार्टनर करना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली आपके रिश्ते में बेसिकली ये थर्ड पार्टी जहर घोलने वाली है, ये ड्रामा करके कि ये आपके पार्टनर को इमोशनली हमेशा से सपोर्ट करती आई है, और अब आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। आपके पार्टनर का परसेप्शन पूरे तरीके से बदलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले लेंगे और आप कोई एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आपके पार्टनर कोई स्टैंड ले पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बातें कड़वी आपको जरूर लग रही होंगी, लेकिन ये सारी की सारी बातें सही है। ये फाइनल चैप्टर ये थर्ड पार्टी इस तरह से अटेन करने की कोशिश कर रही है, ये आखिरी अध्याय इस तरह से लिख रही है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दें, और ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा अगर इस एनर्जी में आपने इंटरफेयर नहीं किया तो। अब आप ये कहेंगे मैम हम तो इंटरफेयर करना चाहते हैं, हम तो अपने पार्टनर को सब सच बता रहे हैं, हमारे पार्टनर ही नहीं सुन रहे हैं। आपके पार्टनर बातों से नहीं मानने वाले हैं, वो बातों वाली स्टेज बहुत पहले निकल चुकी है। यहाँ पर एनर्जी चेंज करने की जरूरत है। अगर
आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, तो फिर इस रिश्ते को भूल जाइए, निकलिए इस रिश्ते से बाहर, क्योंकि ऐसे ये रिश्ता आपको अटेन नहीं होगा। कुछ लोग अपनी ज़िंदगियाँ रोक कर बैठे हुए हैं, 30-30 साल हो गए हैं, अपने पार्टनर का सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं। वो रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, आपको ये बात समझनी होगी, एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आनी होगी। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पीपल का कार्ड है, द नेक्स्ट इज साइकिल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एनर्जी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्पिरिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अगेन स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको अब भी क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता ऐसे नहीं बना है, आप दोनों का रिश्ता बेहद ही खास है, लेकिन इस खास रिश्ते को आप जीत तभी पाएंगे जब आप एनर्जीज को बदलेंगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को अपसाइड डाउन कर दिया है। आप तो अपनी जगह से खड़े होकर अपने पार्टनर को जज करते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ईश्वर आपको अश्योर कर रहे हैं इस चीज के लिए कि आपके पार्टनर आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं तो ईश्वर आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन इसी रास्ते पर चलकर रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, और इस कर्म की एनर्जी के लिए आपको बार बार ईश्वर अलग अलग तरह से समझा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप शायद उस गाइडेंस को रिसीव ही नहीं करना चाहते हैं। अगर इस गाइडेंस को सही टाइम पर अब आप रिसीव नहीं करेंगे तो भूल जाइए इस रिश्ते को। मुझे ये कहने में बहुत बुरा लग रहा है, बट यही हकीकत है। आप में से 95% लोगों के रिश्ते इस दिवाली पर खत्म हो जाएंगे। ये 999 की एनर्जी है। ये जो पोर्टल खुल रहा है ना, एक्सट्रीम एनर्जीज का पोर्टल है। सब कुछ आर या पार की स्थिति में होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा, तो एनर्जीज आपसे पूछ कर नहीं चलेंगी, एनर्जीज अपना काम कर जाएंगी और आप पछताते रह जाएंगे। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।